भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर टिप्पणी किया था। इसको लेकर भागलपुर के स्टेशन चौक पर राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस पुतला दहन का नेतृत्व अनुसूचित जनजाति के जिलाध्यक्ष डॉक्टर संजय रजक कर रहे थे। इसको लेकर डॉक्टर संजय रजक ने कहा कि अमित शाह जब राज्यसभा के अंदर अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि आजकल क्या प्रथा चल गया है, सभी लोग अम्बेडकर 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 जप रहे हैं। यदि भगवान का नाम जपते तो उन्हें 7 जन्म की मोक्ष प्राप्ति होती। देश के गृह मंत्री का इस तरह का बयान देना इससे साफ दर्शाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का गृह मंत्री अपमान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, संजय रजक ने कहा कि जब से चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया है तब से देश में उनके मंत्री और संसद के द्वारा इस तरह का बयान दिया जा रहा है। इसे प्रधानमंत्री मोदी रोके। उन्होंने कह रहा है अपने भाषण में कि जो है अम्बेडकर, आजकल क्या ही प्रथा चल गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अगर अम्बेडकर का से बढ़िया है कि अगर भगवान का नाम जपते तो 7 जन्म तक जो है हमको मोक्ष मिलता कहा जाए। ये कितने शर्मनाक की बात है। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप अपने प्रधानमंत्री से पूछिए, अगर भारत का संविधान नहीं रहता तो आप जो है चाय पीते पीते जो है, चाय बेचते बेचते जो है प्रधानमंत्री नहीं बनते। आज अम्बेडकर का देन है कि आप गृह मंत्री बने हैं और जो है चाय बेचने वाला जो अपने आप को घोषित करता है वो प्रधानमंत्री देश का बना है। भागलपुर के माईगंज अस्पताल में इलाज के दौरान बांका जिले के कटोरिया क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य के भतीजे रानू कुमार की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब रानू अपने ट्रैक्टर को साइड करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रैक्टर पलटने से वे उसके नीचे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि मृतक रानू कुमार लक्ष्मीपुर डैम के निवासी राजेंद्र सिंह के पुत्र थे। वहीं उनके बड़े भाई के अनुसार सुबह रानू डैम पर ट्रैक्टर लेकर गए थे। ड्राइवर ट्रैक्टर रोककर किसी काम से चला गया, जिसके बाद रानू ने ट्रैक्टर को खुद हटाने का प्रयास किया। इसी दौरान ट्रैक्टर पलट गया और रानू उसकी नीचे दब गया। स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद आधे घंटे की मशक्कत से उन्हें ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला गया। वहीं घटना के तुरंत बाद रानू को प्राथमिक उपचार के लिए रेफर अस्पताल ले जाया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के माईगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं माईगंज अस्पताल बरारी थाना पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इस दुखद घटना से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो अचानक किसी तरह इंजन का चक्का किसी पत्थर पर चढ़ने की वजह से पलटी मार दी, जिसमें मेरा भाई का एक्सीडेंट। भाई ऐसे क्या करते थे? भाई वैसे मेरा गाड़ी लाइन में थे, जेसीबी अपना चलवाते थे। अच्छा। बिहार में इन दिनों सभी पार्टी के द्वारा बिहार यात्रा का दौर चल रहा है। यात्रा को लेकर सभी पार्टी अपने काम का उपलब्धि गिना रहे हैं। वहीं पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर भी दिख रहे हैं। इसको लेकर बुधवार को भागलपुर में राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता दर्शन सह कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत यात्रा पर निकले हैं। पूरा बिहार घूम रहे हैं। इस यात्रा का मतलब है कार्यकर्ता से सीधा संवाद स्थापित करना। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में यदि हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया जाएगा। राजद प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। हमने कहा हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कार्यकर्ता दर्शन सह कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं और पूरा बिहार घूम रहे हैं और मुख्य उद्देश्य है सीधा कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना, संगठन को लेकर, संगठन के मजबूती को लेकर, जो हमारे ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं उससे रूबरू होना। सड़क हादसे में घायल वृद्ध की इलाज के दौरान माईगंज अस्पताल में मौत हो गई। मृतका महिला घोगा थाना क्षेत्र के मुरादपुर की रहने वाली है। मृतका की पहचान जोगनी देवी के रूप में की गई है। इधर घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि घर से बाहर मुख्य सड़क पर जैसे ही मृतका निकली वैसे ही अज्ञात बाइक सवार ने उन्हें ठोकर मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। परिजनों को स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें प्रारंभिक इलाज
इलाज के लिए सपोर सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने प्रारंभिक इलाज के बाद बेहतर उपचार के लिए भागलपुर के मायगंज अस्पताल भेज दिया। यहां इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। मामले को लेकर मृतका के भाई कपिल कुमार शर्मा ने बताया कि बहन जोगनी देवी घर के किसी काम से बाहर निकली थी। जैसे ही सड़क पार कर रही थी तो अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दिया। हादसे में शरीर में गंभीर चोट आने की वजह से जख्मी हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वो शाम के टाइम में 6:30 बजे जो घर से निकला था रोड पे, पुल का बगल में जो है ना गाड़ी वाला आके धक्का मार दिया। बाइक वाला मारा था। कहाँ घटना घटी थी? ये घर मुरादपुर में। मुरादपुर कौन स्टेशन पड़ता है? कौन थाना? कदवा थाना। कदवा थाना। हाँ। कब की घटना है? ये कल शाम का। कल शाम में तो वहीं मौके पर ही मौत हो गई थी? नहीं, वो 12-1 बजे रात में मौत हुई है मायागंज अस्पताल में। हाँ। अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पिछले दिनों अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा का शताब्दी समारोह भागलपुर के टाउन हॉल में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया था। इसमें गंगोत्री सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा के द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष इंजीनियर महेंद्र मंडल को बनाया गया। क्योंकि गंगोत्री सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा अस्वस्थ चल रहे थे, इसके बाद इंजीनियर महेंद्र मंडल ने अपना लेटर पैड भी कार्यकारी अध्यक्ष का छपवा दिए और सभी जगह कहने लगे कि हम ही हैं अध्यक्ष। जब इसकी जानकारी गंगोत्री समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता को लगी तो पदाधिकारी और कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। इस पूरे मामले को लेकर गंगोत्री सभा के महामंत्री सुरेश प्रसाद मंडल और संयुक्त सचिव दीप नारायण मंडल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि हमारे गंगोत्री समाज के बायोलॉज में कार्यकारी अध्यक्ष का पद ही नहीं है और जब पद नहीं है तो इन्हें क्यों कार्यकारी अध्यक्ष माने। इतना ही नहीं, सुरेश प्रसाद मंडल ने इंजीनियर महेंद्र मंडल को फर्जी करार दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनका पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए इंजीनियर महेंद्र मंडल को पार्टी अपना कार्यकारी अध्यक्ष नहीं मानते हैं। समारोह के लिए अध्यक्ष महोदय ने बनाया था कार्यकारी अध्यक्ष, वो समाप्त हो गया। शताब्दी समारोह समाप्त हो गया, तो जिनको बनाया था माने इंजीनियर साहब को, महेंद्र प्रसाद मंडल नाम है उनका, उन्होंने क्या किया, अब खुद को कहते हैं कि हम अध्यक्ष हो गए पूरा फुल फिल से। और उन्होंने क्या किया, महासभा का लेटर पैड छपवा लिया, चंदा का रसीद अपना फोटो लगा के छपवा लिया। यानी कहने का मतलब वो दुरुपयोग करने लगे उसका चिट्ठी का। इसलिए तय हुआ, आपस में हम लोग बैठ करके तय किए कि नहीं, इसको निरस्त कर दिया जाए। जो उनको अधिकार मिला था वो चिट्ठी को निरस्त कर दिया गया। इसलिए निरस्त कर दिया कि संविधान के मुताबिक वो चिट्ठी नहीं था, आदेश नहीं था। कौन दिया तो उनको अधिकार? अध्यक्ष जी दिए थे। फिर अध्यक्ष जी बैक फुट पे कैसे चले जाएंगे? नहीं, संविधान के खिलाफ था ना, तत्कालिक व्यवस्था थी वो। देखिए, मैं गंगोत्री महासभा के कमेटी का एक सदस्य हूँ और उस नाते हमको इस समाज से प्रेम है, मोह है, इसका विकास हो। लेकिन हमारे जो अध्यक्ष महोदय थे राजेंद्र प्रसाद शर्मा, जीवी कॉलेज नौगछियाम में प्रोफेसर थे, वो शरीर से कमजोर हो गए हैं, चल फिर नहीं पाते हैं। इसलिए उनको परसुएट करके कुछ आदमी ने, महेंद्र जी स्वयं परसुएट करके यह कहते हुए कि तत्काल प्रभाव से कुछ काम हो, इसलिए हमको कार्यकारी अध्यक्ष बना दीजिए। उन्होंने इस बात को सोचा नहीं कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रावधान हमारे गंगोत्री महासभा के संविधान में नहीं है। इस बिंदु पर उन्होंने कुछ सोचा नहीं और दस्तखत कर दिए। सिर्फ उस लेटर में क्या लिखा था, क्या पढ़ा गया था, वो पढ़े भी नहीं। किसी भी पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का संविधान में है क्या? आपका ऐसा कौन गंगोत्री समाज जिसमें संविधान में नहीं है? कार्यकारी अध्यक्ष तो हर पार्टी में रहता है। नहीं, हमारे संविधान में अध्यक्ष का प्रोविजन है, ज्वाइंट सेक्रेटरी का प्रोविजन है। बात करें, संविधान तो अलग नहीं होता। नहीं, संविधान हम लोग का अलग बनता है, अलग बना है। वो गंगोत्री समाज के लिए स्पेशली बना है। आपके संविधान के निर्माता कौन? हमारे संविधान के निर्माता तो जगदीश बाबू थे, वही बनवाए थे और 10 आदमी बैठ करके बनाए थे, सोच समझ करके बनाए थे। ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे बनाए थे।
भागलपुर में 7 साल पहले 2017 में हुए बिहार के सबसे बड़े घोटाले में सुमार सृजन घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सतीश झा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। दरअसल सतीश झा भागलपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी में तत्कालीन सब डिविजनल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। वह सृजन घोटाले के किंगपिन मनोरमा देवी के करीबी माने जाते थे। 24 मार्च 2019 को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी और 2022 से सीबीआई के साथ वह आंख में चौली खेल रहे थे। सतीश झा की गिरफ्तारी के बाद अब पटना सीबीआई कोर्ट में बुधवार को उनकी पेशी हो सकती है। सृजन घोटाला में सतीश झा तत्कालीन भागलपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी के सब डिविजनल ऑडिट ऑफिसर थे। उन्होंने ही घोटाले की किंगपिन मनोरमा देवी के साथ मिलकर गलत तरीके से ऑडिट कर फंड को सृजन में ट्रांसफर करने में मदद की। इसके बाद 2019 में सीबीआई ने उन पर केस दर्ज किया था। बता दें कि सृजन घोटाला भागलपुर में हुआ था। बिहार के सबसे बड़े घोटाला में ये शुमार है। जिले के सबौर अंचल परिसर में सृजन का कार्यालय है, वहीं से इस घोटाले के जाल को ऑपरेट किया जाता था। सरकारी चेक बाउंस होने के कारण इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। यह घोटाला 2017 में तकरीबन 2000 करोड़ का हुआ था। सृजन घोटाला मामले में किंगपिन मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया समेत कई व्यवसायी जेल में बंद हैं। वहीं मनोरमा देवी की मौत हो चुकी है। पिछले वर्ष ही रजनी प्रिया की गिरफ्तारी हुई थी। उसने अपने पति अमित कुमार के बारे में सीबीआई को बताया है कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन यह बात शक के दायरे में है। फिलहाल सीबीआई जांच में जुटी हुई है। मामले में पूर्व जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार पर भी फरारी वारंट जारी किया गया था।